नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज है 13 जनवरी। तो सबसे पहले आप सबको लोहड़ी की ढेर सारी बधाइयाँ। और कल है मकर संक्रांति। हमारे यहाँ वैसे तो मकर संक्रांति का त्यौहार खूब धूमधाम के साथ मनाया जाता है। रात को आग जलाई जाती है, बोनफायर, और सभी परिवार के लोग मिलकर उसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन इस साल शायद कोरोना वायरस की वजह से उतनी धूमधाम ना हो पाए। तो फिलहाल देखते हैं, जो भी होगा उतना कोशिश करेंगे इसे सेलिब्रेट करने की उतना अच्छे से। तो ये रात को ही मैंने सारी तैयारी करके रख दी है नेक्स्ट डे की। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। तो आज का दिन थोड़ा सा भागदौड़ वाला रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ा। और बस अभी बन रही है सुबह की चाय। और जब तक एक बार चाय ना पी लें सुबह की, तो कोई भी काम करने का मन नहीं करता। खैर, इस साल तो ठंड भी इतनी ज़्यादा है मकर संक्रांति पे। मुझे तो याद नहीं कि कभी आज के दिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ी हो। और सिर्फ बर्फ़ गिरने की देर है दिल्ली में, नहीं तो ठंड इतनी ज़्यादा है जो पता नहीं कितने सालों के बाद ऐसा हुआ है। दान दक्षिणा का मकर संक्रांति में एक विशेष महत्व होता है। तो बस आज के दिन वही होता है, जो भी परिवार में हमसे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। और जितना बन पड़ता है उस हिसाब से दान दक्षिणा की जाती है। उसके अलावा जैसे कि हमारे घर में आने वाली हाउस हेल्प हैं, या फिर हमारे यहाँ जो कूड़ा उठाने आते हैं, तो इस तरीके के जो भी लोग आपके यहाँ आते हैं, उनको जितना दान पुण्य किया जाए वो अच्छा रहता है। तो उसके बाद बस अब ये चाय पीने के बाद हो गई है नहाने की तैयारी, और तैयार होकर फटाफट लगना है किचन के काम में। सुबह की पूजा होते होते बाहर बिल्कुल रोशनी हो चुकी थी। और उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बनाए सभी के लिए मिक्स वेज पकोड़े, और उसके बाद मैं होने लगी तैयार, क्योंकि 2-4 घरों में मुझे भी जाना था। मैंने जैसे कि आपको बताया, हमसे जो भी बड़े बुज़ुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। वैसे हमारे यहाँ रिवाज है कि आज के दिन बनते हैं चूरमे के लड्डू और बाजरे की खिचड़ी। तो चूरमे के लड्डू तो अभी मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी 11-12 बजे तक, उस समय पर बनाऊंगी। और खिचड़ी हमने अभी पेंडिंग छोड़ दी है डिनर के लिए, तो वो हम बनाएंगे रात को। अब क्योंकि जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है वो रहती है हमारे आसपास ही, तो बस मैं तैयार भी ठीक से हो नहीं पाई थी। वो लोग आने शुरू हो गए थे, मतलब जो लोग हमसे छोटे थे वो हमारा आशीर्वाद लेने या हमसे मिलने के लिए आना शुरू हो गए थे। तो बस फटाफट फटाफट यहाँ पर मैं हो रही हूँ तैयार, और उसके बाद जल्दी से जो भी काम है वो मैं निपटाऊँगी। वैसे तो आज है थर्सडे, और थर्सडे को मैं नहीं धोती सर अपना, लेकिन कहते हैं ना कि वार से त्यौहार बढ़ा, तो बस मुझसे रुका नहीं गया और मैंने हेयर वॉश कर लिया। एक्चुअली कल भी अमावस्या हो गई थी और कल भी नहीं धो सकते थे, तो बस मैंने कर लिया आज हेयर वॉश। और बाल गीले हैं तो मैंने फटाफट से पहन ली कैप, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। और बस इसके बाद अब जहाँ मैंने आपसे बताया था कि कुछ घरों में मुझे होके आना है, जाना है, 2-4 घर हैं, कुछ मेरे पड़ोस में हैं, कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं। तो बस पहले मैं सभी जगह होके आऊँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके अलावा आज के लिए मैंने निकाल के रखी थी ये ब्लैक कलर की ब्लैक एंड गोल्डन झुमकी, बट क्या है, कैप के साथ ना कंफर्टेबल फील नहीं हो पाते इतने बड़े बड़े इयररिंग्स पहनने में। तो बस अब मैं इन्हें वापस ही रख रही हूँ। और
जब तक मैं आई घर वापस मम्मी ने सारी तैयारी करके रखी हुई है। ये तो खैर दही है, आटा लगा दिया था उन्होंने, और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बना के रखी हुई है। तो बस अब मुझे करने हैं चूरमा लड्डू तैयार। खैर इनमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि मैं तो ग्राइंडर की हेल्प ले लेती हूँ और पहले बना लेती हूँ पराठे। आज मैंने थोड़ा सा आटा भिगोते समय चूरमे के लिए उसमें सौंफ के दाने डाल दिए, और फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, पता नहीं बच्चों को पसंद आएगा नहीं आएगा। खैर बस उसके बाद मैं आपको बता रही थी कि पराठे बनाकर उनको मैं कर देती हूँ ग्राइंड। और जो रेसिपी है, प्रॉपर रेसिपी चूरमा लड्डू की, पे ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। और ये देखिए कितने अच्छे स्प्राउट्स चने में हो गए हैं, 2-3 दिन से ये रखे हुए हैं। तो बस इसी तरीके से पराठे बना देंगे, थोड़े से डिसेंट साइज़ के बना देंगे, बड़े बड़े साइज़ के, और फिर उनको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल मैं बचा लूँगी चूरमा के लिए, पापा के लिए बनेंगी शुगर फ्री। और बस अभी ये मैं छोड़ दूँगी थोड़ा ठंडा होने के लिए, उसके बाद ही मैं इसमें खांड ऐड करूँगी। और बस मैं तैयारी में लगी हुई थी, तभी हमारी जो हाउस हेल्प है वो आ गई। और एक्चुअली ये हमारे यहाँ लॉकडाउन से पहले काम करती थी, और अब लॉकडाउन में मैं इनसे काम तो नहीं करा रही हूँ, बट हाँ इनकी सैलरी मैं पूरी अभी भी इन्हें दे रही हूँ लगातार हर महीने। उसके अलावा जो भी फेस्टिवल्स वगैरह पड़ते हैं मैं इन्हें ज़रूर बुलाती हूँ। और वुलन्स वगैरह मैं ऑलरेडी इनको भी बुला के 8-10 दिन पहले दे चुकी हूँ, कार्डिगन और शॉल वगैरह। तो अभी फ़िलहाल इनके लिए साड़ी, कुछ मिठाइयाँ और कुछ पैसे मैंने निकाल के रखे हुए थे, और बस वही मैं अब इन्हें दे रही हूँ। देखिए हम लोग कोई रिफॉर्मर्स या सोशल वर्कर्स तो नहीं हैं, पर ये कुछ छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो उठाकर हम इनकी मदद से ज़्यादा खुद को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे से कदम हैं जो हमारे आसपास रहने वाले ऐसे लोग हैं जो कि असक्षम हैं या इतने सक्षम नहीं हैं जितने कि हम हैं। तो उनकी ये छोटी छोटी मदद अगर हम कर दें तो एक काफ़ी बड़ा चेंज हम सोसाइटी में लेकर के आ सकते हैं। और हमारे लिए ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशियाँ हैं। उसके अलावा विरासत में यही संस्कार तो हम अपने बच्चों को देने वाले हैं। तो बस आने के बाद मैंने तैयार कर लिए हैं ये लड्डू भी, और इसके बाद लंच टाइम हो गया है। सुबह से इतनी भाग दौड़ हो गई है, ब्रेकफास्ट तक नहीं किया था। तो बस अब ये लंच टाइम है, जिसमें सुबह का नाश्ते के हैं आलू गोभी के पकोड़े, साथ में चूरमा, दही, और दही के साथ ही है आलू गोभी की सब्ज़ी और चपाती। और उसके बाद दोपहर की सारी साफ़ सफाई किचन की हो गई है कंप्लीट, और बिल्कुल चकाचक हो गई है किचन। इसके बाद पी मैंने हर्बल टी,
और अभी ये न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन है मेरा, अभी बस 1 तारीख से ही पीनी शुरू की है। तो व्लॉग हो गया है काफ़ी बड़ा और इसका जो अगला पार्ट है वो एक और मैं बनाऊँगी अगले व्लॉग में। फिर मिलते हैं, गुड बाय।